स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको आपके काम की इन्फॉर्मेशन देता है। सॉरी फॉर दैट, कल वीडियो नहीं बना पाए, सम रीजंस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि मार्केट्स क्या कर रहा है। होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। काफी दिनों पहले जब मैंने एक बनाया था, आप देखोगे कि जब यहाँ सभी लोग बुलिश थे, ठीक है, जब यहाँ सभी लोग बुलिश थे इस पर्टिकुलर लेवल पे, तब मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ अंधाधुंध जो भी बाइंग करेगा, चाहे स्टॉक्स हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, फ्यूचर हो, उसको झटका लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी आपको, सेंसेक्स में तो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे ही बता दिया था कि अब ये सेलिंग होगी। यहाँ अगर आप देखोगे, ये जब कैंडल बना था ना, उसी दिन मैंने बता दिया था कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर केस है और इस केस के अंदर एटलीस्ट ये तो लो कटेंगे ही कटेंगे। ये लो भी हमें कटते हुए दिखाई देंगे और मार्केट उसी की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहीं मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अब जो ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, वोलेटाइल मार्केट है, पैसा बनाने का सबसे जबरदस्त तो मौका है ये। तो इसमें पैसा कैसे बनेगा, क्या करना है, ऑप्शंस को कैसे प्ले करना है, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे जो हमें मंडे ट्रेड करने चाहिए, मंडे देखने चाहिए। तो मंडे मोस्टली साइडवेज रहता है मार्केट, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम से एनालाइज करेंगे निफ्टी को। अगर आप देखोगे तो यहाँ जितने भी लोग बायर बन रहे थे उन सभी लोगों को मार्केट ने आउट कर दिया है, टांग दिया है, लॉस में बिठा दिया है। लास्ट जो 2 वीक के बायर थे ऑलमोस्ट वो दोनों ही बायर आउट हो चुके हैं और यहीं कहीं क्लोज कर रहा है। और अगर यहीं कहीं क्लोज कर लेता है तो ये तो लो कटेगा ही कटेगा 24,300 का। जो निफ्टी है हमें 23,600 तक भी आता हुआ दिखाई देगा। 24,000 और 23,600, तो गिरते हुए मार्केट में आप सभी को पता है अच्छा पैसा बनता है। तो सब्र रखिए, चलते रहिए, बस एंट्री एग्जिट का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि आप लोग नीचे ही नीचे पुट खरीदे जा रहे हैं, नहीं, बाउंस का वेट करना होता है सेल ऑन बाउंस मोड में। आपको इस चीज का पता है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी हमें एक बियरिश साइन दे दिया है, एक अच्छी वीकली टाइम फ्रेम में फुल रेड कैंडल हमें क्लोजिंग मिली है। मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप में भी हमें एक अच्छा खासा रेड कैंडल मिला और बहुत बड़ा रेड कैंडल मिला है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मिड कैप निफ्टी तो बिल्कुल इन लोज के पास है और ये लोज कटेंगे ही कटेंगे। उसके अलावा 12,000 तक हमें मिड कैप आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दूंगा कि इनको प्ले कैसे करना है और इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो निफ्टी की तरह इसने भी लास्ट 2 वीक के बायर्स आउट कर दिए हैं और ये लो जो है इसका 76,700 का, ये कटेगा ही कटेगा। और इसके पास ये 77,900, 78,000 तक भी एक बार जाता हुआ हमें दिखाई देगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई 54,000 के नीचे आ जाए, इस 55,000 के नीचे आ जाए। और अगर आप देखोगे 55,000 से नीचे ये आ चुका है। जैसा कि जब यहाँ चल रहा था तब मैंने बोला था कि ये 55,000 का लेवल रिटेस्ट करेगा, और जब 55,000 के ऊपर था तब मैंने बोला था कि 55,000 के नीचे अगर ये आ जाता है तो ये हमें और गिरता हुआ दिखाई देगा, और ये अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी मैंने ये जब ये कैंडल क्लोजिंग आई थी तब भी बताया था कि ये यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा और ऑलमोस्ट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि क्या करेगा। तो अब सबसे पहले वन बाय वन मार्केट्स को समझ लेते हैं कि मंडे हमें क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ दिनों से गिरावट हो रही है तो बहुत से लोग अब आपको सेल 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 बोलेंगे, पुट 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 बोलेंगे। तो उसका रीजन होगा क्या ना, क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि अगर मंडे जो बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के तेजी से गिरता है, ठीक है। दो कंडीशन होगी, या तो फ्लैट, या तो सीधा ही बड़ा गैप डाउन खुल जाए इस पर्टिकुलर लो के नीचे, ठीक है, या फिर खुले और खुलने के साथ साथ है ना बैंक निफ्टी तेज नीचे गिरे। तो अगर खुलने के साथ तेज नीचे गिरता है तो उस कंडीशन में हम पुट ट्रेड कर सकते हैं इस लो तक के लिए। लेकिन अगर सीधा खुल ही जाता है इस लोस के नीचे या फिर इस लोस के आसपास, तो यहाँ पुट अवॉइड करने में फायदा होगा। क्यों? सबसे पहली बात है क्यों। क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन क्या होगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे आपको पूरा यूट्यूब छान लेना, आप किसी एडवाइजर से बात कर लेना, किसी ब्रोकर से बात कर लेना, या आप खुद के मन में भी ये आ रहा होगा कि यार मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, और आपको हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव गिरा ही, मार्केट को क्रैश करवाएंगे, आपको हजारों रीजन बताएंगे मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ आपके कानों में, आपके मन में पुट ही पुट भर दिया जाएगा। तो अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आप यहाँ आते ही पुट खरीद लोगे। और जब आप यहाँ पुट खरीद लोगे ना तो यहाँ सस्ते दामों पे कॉल उठाएगा एफआईडीआई वाला, इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर, यहाँ से कॉल में पोजिशनिंग करेंगे, यहाँ आप पुट खरीदोगे और वो यहाँ सस्ते कॉल उठा के उस कॉल के प्रीमियम्स के प्राइस बढ़ा देंगे और आपकी पुट को क्या कर देंगे, लॉस में बिठा देंगे। तो इस चीज से आपको बचना है, नीचे के लेवल पर हमें पुट नहीं खरीदना है। अब मान लो कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, ठीक है, और बैंक निफ्टी गैप अप कहाँ खुल जाता है, यहाँ कहीं 54,800 के आसपास, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाता है, इस बॉडी के अंदर आता है, मान लो धीरे धीरे करके यहाँ कहीं आता है, इसके अंदर जितना जाएगा ना,
यहाँ जाते जाते अगर आपको कहीं से भी अगर वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलती है, तो पुट का ट्रेड बनेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर गैप अप खुल जाता है तो भी हमें कोई वीक बियरिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो हम पुट का ही ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल खत्म हो चुकी है, अब थर्सडे को तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे नहीं। हम देखेंगे भाई साहब किसके ऑप्शन, निफ्टी के ऑप्शन, क्योंकि ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना वो सिर्फ यही मिलने वाली है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो सब बता देते भाई, ये तो आप भी बता दोगे मैं भी बता दूंगा, लेकिन उसका फायदा कैसे उठाना है, कौन से ऑप्शंस प्रीमियम्स रहेंगे और ऑप्शंस प्रीमियम्स पे वर्क कैसे होता है, वो सिर्फ हमारा ही यूट्यूब चैनल आपको बताता है, ठीक है। और मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें देने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना है और मार्केट्स में हमें लॉस से कैसे बचना है। सबसे बड़ी बात, लॉस से कैसे बचना है, प्रॉफिट तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के तेजी से गिरता है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर तेजी से गिरता है, अगर सेंसेक्स यहाँ मान लो कि फ्लैट खुलता है और तेजी से गिरने लग जाता है, तो अगर आप पुट ट्रेड करना चाहते हो तो इस लो के लिए एक बार को हम पुट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे ही खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस पर्टिकुलर लो के नीचे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन खुले और तेजी से नीचे चार्ज करे, तो इन दोनों कंडीशन में ना हमें पुट अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे आप सब लोग पुट सुनोगे पुट सुनोगे पुट सुनोगे, और बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं खुल के अगर तेजी से गिरने लगता है, तो आप सब लोग क्या करोगे ना, एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट के प्रीमियम बाय कर लोगे, और फिर हो सकता है कि मार्केट मेकर एफआईडीआई वाले यहाँ कॉल के प्रीमियम सस्ते होंगे, आप लोग लोगे सब पुट, रिटेल कम्युनिटी लेगी पुट, ठीक है, इस ब्रेक डाउन पे, लेकिन एफआईडीआई वालों को सस्ते दामों पे मिलेगा कॉल, और हो सकता है कि उस कॉल के सस्ते प्रीमियम्स को वो अच्छा खासा बढ़ा दें, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है सेंसेक्स में। दूसरी चीज, अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या ऊपर भागता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है 81,185 का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो सेंसेक्स है वो बियरिश है, ठीक है। 81,000 के नीचे नीचे ये मान के चलो आपकी जो सेंसेक्स है ना दोस्तों वो बियरिश है, ठीक है। तो अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, दो तरफा देखिए, कभी किसी एक मूर्ख ने मुझे कहा कि आप दो तरफा बातें करते हो, भाई दो तरफा देखना पड़ता है, मार्केट में फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप जो कर रहे हो चेज वही चलेगा, ठीक है। दोनों तरफ हमें ध्यान रखना है, जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहां काम करेंगे भाई, जरूरी नहीं है कि हमें कॉल साइड ही काम करना है या पुट साइड ही काम करना है। हमें जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो ट्रेंड मिलेगा हम उसके साथ वर्क करेंगे, ठीक है। इसलिए बायस नहीं होना है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या भागेगा ही भागेगा, वो बैकफायर कर जाता है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागने लगता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है ना, कहीं से भी ऊपर से अगर हमें वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो हम यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी भी अगर आप देखोगे, जब ये मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं था तभी मैंने बोला था कि अगर यहाँ से इसमें कॉल देखकर कोई भी मतलब नहीं है, जब ये यहाँ था, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, यहाँ सब बुलिश हो गए, और जब ये कैंडल आया तब मैंने बता दिया था भाई कि है ना ये ब्रेकआउट फेलियर है, और इस कंडीशन में ये लो हमें कटते हुए दिखाई देंगे, और इस लो के पास ही आ रहा है। तो सेम एज दैट मिड कैप के अंदर, अगर आप मिड कैप में ट्रेड करते हो और अगर है ना मिड कैप खुलते ही तेज गिरता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और तेज गिरता है, तो इस लो तक के लिए हम एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे ही खुल जाता है, तो भाई हर एक इंडेक्स में ये चीज ध्यान रखना, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो पुट अवॉइड करने में फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे सब मीडिया हाउस इन्फ्लुएंसर और ब्रोकर एडवाइजर सबके सब यहाँ पुट 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 भर देंगे, और जब आप यहाँ मंडे गैप डाउन पे आते पुट खरीदोगे, एफआईडीआई वाले या मार्केट मेकर्स इंस्टीट्यूशनल यहां से मार्केट को ऊपर भगा देंगे, कॉल के प्रीमियम बढ़ा देंगे और पुट के प्रीमियम्स को लॉस देंगे, स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, कि अगर मिड कैप गैप अप खुल जाता है, मिड कैप अगर गैप अप खुल जाता है, सपोज दैट है ना यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुल के ऊपर भागने लगता है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर भागने लगता है, ठीक है, तो हमें ऊपर जाते जाते है ना हमें देखना है कोई फॉल्स ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, फेक ब्रेकआउट देखना है, या फिर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देखना है। अगर वो दिख जाता है तो फिर हम पुट साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर। भाई निफ्टी की एक्सपायरी नजदीक है, तो अब निफ्टी को समझ लेते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है जिन पर हमें नजर बना के रखनी है इस एक्सपायरी के लिए, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो भाई कर दो, क्योंकि अभी तक अगर आप नहीं बने, अगर आप बन गए हो हमारे पूरे यूट्यूब में, चलो ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो कर दो, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपके बहुत काम की होने वाली है भाई। तो ध्यान से समझना, वीडियो स्किप मत करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो भी, और लाइक को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी के अंदर भाई। तो निफ्टी में भी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये लो तो कटना है हमारे पास, हमको इतना पता है कि ये लो कटेगा, ठीक है, ये लो कटना है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर हमें कोई भी वीक साइन देता है, तो हम पुट ट्रेड कर सकते हैं यहां तक के लिए, पहली कंडीशन, ठीक है। ध्यान से समझना। और जब अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो इस लो के नीचे ही खुल जाए बड़ा गैप डाउन, है ना, या फिर है ना बहुत बड़ा यहाँ कहीं निफ्टी खुले, मतलब यहाँ कहीं खुल जाए, और यहाँ कहीं अगर खुल जाता है, मान लो यहाँ कहीं खुल जाता है, और फिर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है, तो भी हम यहीं तक पुट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कहीं खुल जाएगा ना बड़ा गैप डाउन, यहाँ कहीं खुल जाएगा, तो पुट ट्रेड नहीं करना, करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ से हम एक बार को है ना कॉल साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग कॉल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो एफआईडीआई वाले या मार्केट मेकर हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इनपुट बायर्स को फंसाकर लॉस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से वो क्या करेंगे, निफ्टी को ऊपर भगाएंगे, और ऊपर भगाएंगे तो कॉल में पैसा बनेगा भाई, पुट में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब निफ्टी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से समझते हैं, और प्रीमियम के माध्यम से समझते हैं कि मंडे हमें कौन कौन से प्रीमियम्स क्या क्या कर सकते हैं, और मार्केट्स में हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो निफ्टी में हम आ गए 15 मिनट में, अब हम समझेंगे ऑप्शंस को भी, ठीक है। तो निफ्टी में हम आ गए, तो निफ्टी का हम एक साइड ऑप्शंस लगा लेते हैं, एक साइड हमने चार्ट लगा रखा है, ओके। चलिए ऑप्शंस हम देख लेते हैं कौन सा, कि अगर मार्केट गिरता है तो कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसमें हमें अच्छी वर्थ आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो हम निफ्टी के ऑप्शंस में आ जाते हैं, 30 सितंबर एक्सपायरी में आ जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कौन सा, 24,600 का पुट, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो 24,600 का पुट है, जिसमें हमें अच्छी वैल्यू इंक्रीज आती हुई दिखाई देगी, अच्छा हमें एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, और लाइक करना मत भूलना, और अच्छा लगता है तो भाई शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो आ जाते हैं निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, कि अगर निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाता है, तो इन दोनों ही लेवल पे हम सी तो ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कहीं आ जाता है, और यहाँ कहीं हमें कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देता है, या फिर है ना वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, यहाँ हमें कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से एक पुट की एंट्री बनेगी अच्छी खासी, जो कि है ना इस लो तक हमें जाती हुई दिखाई देगी। और इस पुट की अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे भुनाना है, हम बुनाएंगे 24,600 के पुट के साथ, क्योंकि इसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर ऊपर भागता है निफ्टी, तो ये जो पुट का प्रीमियम है ये हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ये आ जाएगा 26 रुपए, ठीक है। ये आ जाएगा 26 रुपए, और ये 26 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है। 26 रुपए के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 26 रुपए के ऊपर आ जाता है, और यहाँ हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये वापस से है ना ये 70-80 रुपए हमें जाता हुआ दिखाई देगा। एक सेनारियो तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेनारियो पकड़ लेते हैं कि निफ्टी फ्लैट खुले, ठीक है, फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद सपोज दैट कहीं पे भी खुल जाए इस बीच के अंदर, और फ्लैट खुलने के बाद तेजी से अगर नीचे गिरता है तो, ठीक है, और ये जो प्रीमियम है पुट का, ये हमारा आ जाता है कहाँ, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, ठीक है। फ्लैट खुलता है और निफ्टी तेजी से गिरता है, तो फ्लैट खुलने के बाद ये प्रीमियम तेजी से भागेगा, तो इसको तेजी से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करना, क्योंकि ये प्रीमियम का हाई है भाई, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे मस्त एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी ना, वो कहाँ से बनती हुई दिखाई देगी, एक बार को हम वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार ये समझ लेते हैं कि बड़ा गैप डाउन खुले तो हमें क्या करना, अगर ये बड़ा गैप डाउन खुला तो ये प्रीमियम खुलेगा 110 120 के आसपास, तो यहाँ इसको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि भाई हम यहाँ तक डिप आने दें, इस लो को कटने दें, या फिर इस लो को कटने दें, और फिर यहाँ कहीं से अगर वापस घूमने लगता है, हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो इस पर्टिकुलर प्रीमियम को हम वापस से ट्रेड
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पुट की सारी प्लानिंग हमने कर ली। अब देख लेते हैं कॉल की, कि कौन सा ऐसा कॉल का प्रीमियम है जिसे हमें ट्रेड करना चाहिए या जिसे हमें देखना चाहिए। तो ऊपर जो हमारे पास लेवल है वो है 770 का। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं, 700 वाला प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, कॉल के प्रीमियम में भी कुछ दिनों से डेली टूट ही रहे हैं। ठीक है, कॉल के प्रीमियम्स में भी काम करने का मतलब नहीं आ रहा, क्योंकि वो डाउन साइड ट्रेंड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं कॉल के प्रीमियम में, कि अगर मार्केट ऊपर भागता है तो हमारा क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है ना, तो ये प्रीमियम, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको हम कब देख सकते हैं, कि जब मार्केट फ्लैट खुले, सबसे पहली कंडीशन की क्या हो, कि फ्लैट खुले। ठीक है, और अगर फ्लैट खुलने के साथ निफ्टी नीचे आता है, तो ये जो प्रीमियम है ना दोस्तों, ये भी क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा इस प्राइस के नीचे, जो कि हमारे पास है 75-76 रुपए का। अगर ये 75-76 रुपए के नीचे आ जाता है और वापस से है ना 75-76 के ऊपर आ जाता है, और यहाँ हमें कोई स्ट्रोंग बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हमें ये पता है कि ये इजीली ज्यादा नहीं तो 98 तक जा सकता है एक बार को, सॉरी 93 का ये हाई काट सकता है। और अगर अच्छी बाइंग आई, ठीक है, अगर एफआईडीआई वालों को, मार्केट मेकर को, इंस्टीट्यूशनल्स को, पुट बायर्स को लॉस में बिठाना है या स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस देने हैं, तो मार्केट को नॉन स्टॉप ऊपर भगाएंगे, तो इस कंडीशन में ये जो प्रीमियम है, ये एटलीस्ट है ना 150 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, कि अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद निफ्टी तेजी से ऊपर भागता है, तो ये भी प्रीमियम क्या करेगा ना, तेजी से ऊपर भागेगा। तो अगर ये तेजी से ऊपर भागता है, यहाँ कहीं प्राइस रुकता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम इसको 150 तक लेकर जा सकते हैं भाई। ठीक है, दूसरी एक और चीज पकड़ लेते हैं, कि अगर गैप अप खुलता है निफ्टी, तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं खुलने के बाद अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप मिलता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर भी हम इसको 150 तक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, जितना मैंने बताया। एक बार वीडियो को वापस आप देख सकते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाली है, ताकि फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग मैनिपुलेट ना हो, भ्रम में या रूमर्स में ना फंसे, लोगों के बहकावे में ना आए। इसलिए जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आपको ट्रेड कैसे करनी है, लॉस कैसे हो सकता है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डाली है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।